हेलो गाइस। तो गाइस, आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी एंगुलर ऐप को जेमिनी एपीआई से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो भी बिल्कुल किसी पैसे दिए बिना। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी एंगुलर ऐप को जेमिनी एआई से कैसे कनेक्ट करें। तो हम 3 पॉइंट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला, गूगल एआई स्टूडियो में जाके फ्री वाली एपीआई की लेंगे। बाद में हम हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। और तीसरा है जो हम गूगल जेमिनी सर्विस बनाएंगे, ताकि हम वहां से डायरेक्टली एंगुलर से जेमिनी तक एपीआई कॉल कर सके। और लास्ट में मैं एक सिक्योरिटी टिप बताऊंगा, जो जो बिगिनर होते हैं वो बहुत मिस्टेक करते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। और वो कहते हैं ना गाइज, एक बार चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फायदा। तो एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी माय स्क्रीन। तो गाइज, आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख रहे हो। तो गाइज, आप देख रहे हो कि मैंने ऑलरेडी एक एंगुलर जेमिनी का एक जो पहले से प्रोजेक्ट वो बना के रखा है, ताकि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना हो। तो अब सिंपली मैंने क्या किया है कि ngnew एंगुलर जेमिनी का एक कमांड लगाया है, ठीक है। तो गाइज, अब पहले क्या करते हैं कि पहले जो हमारी जेमिनी की एपीआई की है वो हम गेट कर लेते हैं। यहाँ पे एआई स्टूडियो पे आना है और यहाँ से आपको, मेरा लॉगिन है इसलिए लॉगिन का नहीं पूछ रहा। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। आप लॉगिन करो, तब यहाँ से आपको एक एपीआई की मिल जाएगी। तो क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे मिल रही है। देखो, यहाँ पे आप क्रिएट एपीआई की करो और अपना प्रोजेक्ट का कोई भी नाम लिखो। तो मैं अभी लिख रहा हूँ एंगुलर जेमिनी डेमो प्रोजेक्ट, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक की एक बना ली है और इस की को यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे जो सोर्स फोल्डर है हमारा ये प्री डिफॉल्ट बन के आया है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस सोर्स फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं एनवायरनमेंट का, ठीक है। अब एनवायरनमेंट फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं environment.ts। एनवायर ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक environment.ts की फाइल भी बना लेती है। अब क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं एक जो हमारी एपीआई की है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और एनवायरनमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसने हमने ये दे दी है, बट यहाँ पे क्या आएगा, हमारी जेमिनी एपीआई की आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने एपीआई की कॉपी की थी वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ का काम हमारा हो गया। अब चलते हैं हम हमारे app.ts में। अब हम एक्चुअल कोड लिखना स्टार्ट करते हैं गाइज, ठीक है। तो अब हमारे app.ts में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा app.ts। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, इम्पोर्ट हुआ है राउटर आउटलेट। और ये app.html में जो प्री डिफॉल्ट कोड आता है वो है, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल और डिलीट। और यहाँ से इसके रिलेटेड जो राउटर मॉड्यूल है, राउटर आउटलेट है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से हम ये निकाल देते हैं। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि, तो हमें क्या करना गाइस, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, लाइक टेक्स्ट एरिया जैसा कुछ चाहिए। और नीचे एक बटन चाहिए। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसके रिगार्डिंग जो भी आउटपुट है या जो भी रिस्पॉन्स है वो हमें मिलना चाहिए, राइट। तो एक टेक्स्ट एरिया के लिए हमें एक फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फॉर्म मॉड्यूल एक जो आता है एंगुलर का वो हम ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि फॉर्म जो फॉर्म मॉड्यूल है हमने ऐड किया। बाद में अब क्या करेंगे, इसका भी कुछ जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। प्रॉम्प्ट का एक वेरिएबल डायरेक्ट सिग्नल ही बनाएंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट का एक हमें चाहिए। दूसरा हमें एक रिस्पॉन्स का भी चाहिए, रिस्पॉन्स का भी चाहिए एक। और एक क्या करते हैं, एक लोडर के लिए भी एक फ्लैग ले लेते हैं, ताकि जब कुछ देर लगे एपीआई में तो हमारा लोडर दिखा, राइट। तो लोडिंग, यहाँ पे सिग्नल फॉल्स, और कुछ एरर आए तो एरर के लिए भी हम ले लेते हैं सिग्नल, ताकि एरर आए तो हमें पता चले, राइट। तो गाइस, ये हमारा चार जो वेरिएबल है वो हमने बना लिया है, एक प्रॉम्प्ट का, एक रिस्पॉन्स का, एक लोडिंग का और एक एरर का, राइट। अब बात करते हैं हम हमारे जेमिनी सर्विस पे पहले आ जाते हैं, क्योंकि जो मेन पार्ट है, हम जहां से एपीआई कॉल करेंगे उस फाइल का नाम है जेमिनी सर्विस, राइट। तो क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे एक फीचर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं पहले, फीचर।
उसके अंदर क्या करते हैं, जेमिनी करके एक फोल्डर बना लेते हैं और इसके अंदर जेमिनी सर्विस का भी हम जो सर्विस बना लेते हैं। तो जेमिनी सर्विस, इसका हम सिंपल नाम रख देते हैं जेमिनी डॉट सर्विस डॉट टीएस, राइट। तो गाइज ये सर्विस हमने बना ली है। आप चाहो तो जो CLI कमांड है ng जनरेट सर्विस, सर्विस का नाम, उस कमांड का भी यूज कर सकते हो और आप मेरी तरह डायरेक्ट यहाँ पे फाइल बना के भी यूज कर सकते हो गाइज, ठीक है। तो अब हमने फाइल बनाई तो हमें क्या करना, पहले इंजेक्टेबल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंजेक्टेबल। तो यहाँ पर मुझे ये सजेस्ट कर देगा आई थिंक इंजेक्टेबल, ओके, ये इंजेक्टेबल इसने कर दिया, HTTP क्लाइंट कर दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे को सजेस्ट कर रहा है बट इसका कुछ फोल्डर अलग है तो हम बाद में इसको करते हैं। अब @इंजेक्टेबल ये मुझे कर रहा है जेमिनी सर्विस, ठीक है। और ये क्या चाहिए, प्राइवेट रीड ओनली एपीआई मैं अभी के लिए ऑटो कंप्लीट यूज कर रहा हूँ गाइज, ठीक है, तो कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे API URL भी इसने बना दी है। तो API इसने क्या, कौन सा मॉडल किया है, जेमिनी 1.5 प्रो प्रीव्यू, बट हमें क्या करना है, जेमिनी का 2.5 है फ्लैश, वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 फ्लैश FLA फ्लैश और मॉडल का नाम है लाइट जनरेशन। तो हम प्रीव्यू की जगह करेंगे लाइट, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा आ गया है। अब यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग क्या दे रहा है पहले इसको देखते हैं। अच्छा, ये फाइल हमने सेव नहीं की है इसलिए वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो अब जेमिनी सर्विस पे आ गए, हमने जो हमारी API URL है वो भी कर दी है, हमने HTTP जो क्लाइंट है वो भी हमने इंजेक्ट कर दिया है, राइट। तो गाइज अब क्या करते हैं, तो गाइज अब हम एक जनरेट कंटेंट करके या जनरेट टेक्स्ट करके हमें सजेस्ट कर रहा है तो हम एक मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जनरेट टेक्स्ट और इसमें क्या आएगा, हमारा जो प्रॉम्प्ट होगा वो आएगा ऑफ कोर्स। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सजेस्ट दे रहा है पर हम सजेशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, मैं ये क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करेंगे कि एक हेडर्स बनाएंगे, हेडर्स, क्योंकि हमें वो API में हेडर्स पास करना रहता है, राइट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे हेडर्स इज इक्वल टू न्यू हेडर्स और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। ये टोकन की हमें जरूरत नहीं है अभी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉडी भी बना लेंगे। तो यहाँ पे बॉडी इसने सजेस्ट कर दिया है, बॉडी में हम क्या करेंगे, पास करेंगे कंटेंट, राइट। तो यहाँ पे हम कंटेंट करके पास करते हैं और उसको एरे में पार्ट, इसने क्या दिया, ऑटो कंप्लीट में दे दिया है। तो मुझे क्या ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इसको निकाल देते हैं ताकि हमें एरर ना दे, क्योंकि ये ऑटो कंप्लीट में आया था। अब ये क्या करते हैं गाइज, अब हमारी जो URL है, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसने ऑलरेडी ये मुझे ऑटो कंप्लीट दे रहा है गाइज, ताकि हमारा वक्त बचे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट यहाँ से हम इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एनवायरनमेंट इंपोर्ट हुआ। और लास्ट में क्या करते हैं, रिटर्न दिस डॉट HTTP पोस्ट URL बॉडी और हेडर्स। तो हेडर्स कहाँ से आएंगे, ये हमारा हेडर्स, ये हेडर्स एरर क्यों दे रहा है, कुछ देखते हैं। कॉन्स्ट हेडर्स न्यू हेडर्स, ओके। तो हमें यहाँ पे मिस्टेक मिल गई गाइज, यहाँ पे HTTP हेडर्स आएगा, HTTP हेडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरर चली गई है। तो गाइज ये अब हमारी क्या हो गई है, हमारी जो जेमिनी API है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, राइट। तो जेमिनी की API जो हमने बनाई थी, लाइक जो सर्विस थी जो हमारे फ्रंट एंड से जो API कॉल करेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंगुलर में सर्विस बनानी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारी जो जेमिनी सर्विस है यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब क्या आते हैं, हम अपने app.ts में वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं गाइस, अब हम जो हमने हमारी जेमिनी सर्विस कॉल की है, लाइक सॉरी बनाई है, उसको हमें यहाँ पे कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक आस्क जेमिनी करके मेथड बनानी पड़ेगी। ये मेथड कब आएगी, जब हम कुछ प्रॉम्प्ट डालेंगे और जब बटन पे क्लिक करेंगे, लाइक पूछो जेमिनी करके बटन होगा, राइट। तो तब वो मेथड है यहाँ पे कॉल होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं और यहाँ पे पहले कंडीशन कर देते हैं, जो प्रॉम्प्ट नहीं मिलता है, राइट। तो क्या करो, एरर कर दो रिटर्न,
ठीक है, इसको एरर नहीं चाहिए, इसको सिंपली क्या कर दो, रिटर्न। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं गाइस, ट्रिम भी करा लेते हैं ताकि कोई स्पेस भी अलाउ ना हो। अब क्या करते हैं, लोडिंग जो हमने रखा वो ट्रू कर देते हैं, रिस्पॉन्स सेट एम्प्टी कर देते हैं और एरर भी हमें एम्प्टी कर देते हैं। अब क्या करते हैं गाइस, जो हमने जो जेमिनी की एपीआई भी सर्विस बनाई है उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी जेमिनी की जो सर्विस है उसको इंजेक्ट करा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ गया है हमारी जेमिनी सर्विस। अब क्या करते हैं, दिस डॉट जेमिनी सर्विस, दिस डॉट जेमिनी सर्विस डॉट जनरेट है, इसने बाय, अच्छा टेस्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा गाइस। तो यहाँ पे ये सेव कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट। अब सब्सक्राइब कर देते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स टेब, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिस्पॉन्स डॉट सेट टेक्स्ट आ गया है, बट हमें क्या चाहिए, ओनली टेक्स्ट चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस रिस्पॉन्स में। तो इसने ये दे दिया है रिस्पॉन्स डॉट कैंडिडेट 0 और यहाँ पे टेक्स्ट। अब ये हमें रिस्पॉन्स का कुछ टाइप मांग रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनी दे देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमने एपीआई भी जो है वो हमने हमारी एपीआई भी कॉल करा ली है। दूसरी अब मेथड हमें जरूरत पड़ेगी, वो है क्लियर ऑल की। तो हम इसको छोटा कर देते हैं, ये हमारी पहली मेथड आ गई। अब हम दूसरी मेथड बनाएंगे क्लियर ऑल की। और ये इसने हमने ऑटोमेटिकली दे दिया है, राइट। तो गाइस ये हमारा अब क्या हुआ, app.ts फाइल अब रेडी हो चुकी है, राइट। अब हम कहाँ पे आते हैं, अब हम आते हैं हमारे HTML फाइल में, जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है। अब जो बॉडी है, हमारा जो कंटेंट होगा वो यहीं पे शो होगा, राइट। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे HTML में, हम पहले से क्या कर लेते हैं, फटाफट एक div बना लेते हैं और यहाँ पे क्लास को हम दे देते हैं कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। अब क्या करते हैं, दूसरा क्लास बना लेते हैं एक हेडर करके, यहाँ पे क्लास हेडर आ गया। अब पहले क्या टाइटल ऐड कर देते हैं, राइट, वो होगा लाइक एंगुलर प्लस। तो प्लस को हम क्या करेंगे, स्पान में ले लेते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो, स्पान। और इसका हम लिखेंगे जेमिनी एआई, ठीक है। इस स्पान को भी हमें क्लास देना पड़ेगा, तो उसको हम क्लास दे देते हैं हाईलाइट, हाईलाइट, ठीक है। तो गाइज ये अब हमारा पूरा हुआ। अब क्या करते हैं गाइज, अब एक हमें डिव बनाना पड़ेगा दूसरा। तो अब इनपुट एरिया के लिए हमें डिव बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डिव, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास इनपुट एरिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो गाइज, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक CSS लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यही ले रहा हूँ, ठीक। तो इसने प्रॉम्प्ट सजेस्ट कर दिया है ये वाला, और इसका हम रो कर देते हैं 4, ठीक है। चला क्यों गया, सजेशन तो आ रहा था, टेक्स्ट एरिया कोई ना, लिख लेते हैं, ओके आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रो हम कर देते हैं 4 ताकि हमें थोड़ा बड़ा दिखे, राइट। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेक्स्ट एरिया हमारा आ गया। अब क्या करें गाइज, हमें एक बटन की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम डिव, यहाँ पे बटन ले लेते हैं, क्लास बटन रो। अब हम बटन यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, इसने ऑलरेडी हमें दे दिया है, कितना टाइम हमारा बच रहा है, देख रहे हो ना गाइज। अब यहाँ पे इस बटन को डिसेबल भी हमने रखा है, क्योंकि जब लोडिंग हो रहा है तब बार बार कोई एपीआई कोई हिट ना करे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब क्या करते हैं गाइज, अब लास्ट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इफ कंडीशन ले लेते हैं। इफ जो लोडिंग है, राइट, इफ जो लोडिंग है, तो क्या करो, एक डिव है, डिव में हम क्या एक क्लास दे देंगे लोडिंग बॉक्स करके, ठीक है। तो हम क्या करें, वो लोडर भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो क्लास लोडिंग, यहाँ पे हम दे देते हैं लोडिंग बॉक्स। और क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पिनर भी हम दिखाएंगे, तो उसका एक अलग से डिव बनाते हैं, डिव क्लास इज इक्वल टू स्पिनर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पान ले लेते हैं टेक्स्ट के लिए। तो स्पान में लिखेंगे कि जेमिनी सोच रहा है, ठीक है, सोच रहा है।
तो गाइज ये अब हमारा हो गया है। अब क्या करते हैं, एक और इफ लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब अब कुछ मान लीजिए कुछ एरर आई तो उसको भी हमें शो करानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एरर के लिए एक वो कर लेते हैं, तो @if अगर मान लीजिए कुछ एरर आई, ठीक है, तो इसने ऑलरेडी दे दिया है एरर बॉक्स में एरर। तो गाइज ये हमारा HTML भी कंप्लीट हो गया है, राइट। अब क्या बारी आई रिस्पॉन्स की, तो अब हमें रिस्पॉन्स भी तो दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, लोडिंग का भी हो गया, एरर का भी हो गया। अब आते हैं इफ रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आया तो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स बॉक्स बनाते हैं। रिस्पॉन्स बॉक्स क्या करता है, इसके अंदर हमें पहले तो div बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे div बना लेते हैं और इसका क्लास दे देते हैं रिस्पॉन्स लेबल करके, राइट, ताकि हमें पता चले कि ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स LEBEL, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पहले ब्रैकेट है कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब कौन सी एरर दे रही है, एक div हमें और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जेमिनी का जवाब ये है, जेमिनी का जवाब, और यहाँ पे लास्ट में div क्लास और ये एक्चुअल रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स और यहाँ पे क्लास का नाम होगा रिस्पॉन्स टैक्स, क्योंकि हमें टैक्स में वो मिल रहा है, रिस्पॉन्स कंटेंट नहीं, हमने क्या रखा है, टेक्स्ट। तो गाइस अब हमारा क्या हुआ कि HTML कंप्लीट होता है। अब हम हमारे CSS में आ जाते हैं। CSS गाइस मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ताकि ज़्यादा CSS है इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ गाइस, ताकि आपको कभी लिखना हो अपने हिसाब से तो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ सबसे टॉप पर आ जाता हूँ, पहले स्टार, ये मैं आप धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप CSS को लिख सके, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CSS हेडर की है, हाईलाइट की है, सब मेनू की है, इनपुट एरिया की है, टेक्स्ट एरिया की है, फोकस, टेक्स्ट एरिया, बटन रो, ठीक है। तो गाइज ये हमारी CSS है। अब देखते हैं गाइज कुछ हमें करना पड़ता है या नहीं, या एक चीज और गाइज कि हमें यहाँ पे प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने HTTP क्लाइंट यूज किया है। तो यहाँ पे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा जो app.ts है उसका कोड भी लिख लिया, HTML भी लिख लिया, app.css भी लिख लिया, और जो हमारा जेमिनी है वो भी लिख लिया। अब देखते हैं गाइस कि क्या होता है। तो हम हमारे लोकल होस्ट पे आ जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है, कुछ एरर दे रहा है, कैंडिडेट्स कैन कांट बी यूज। तो अब देखते हैं कि ये क्या एरर दे रहा है। ओके, तो गाइज अब हम पूछते हैं कि आप ही बताओ क्या पूछो। हाय, पहले तो मैं मैसेज करता हूँ हाय, तो मैं इसको आस्क, तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो गाइज ये सेम वही चैटबॉट है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे जाओ डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे जो सेम AI है, सेम चैटबॉट है, वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, वो भी किसी पैसे दिए बिना, वो भी सिर्फ फ्री में। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जेनकिट क्या है और इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।